श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8वां महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 21। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय परम भगवान को, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को, च तथा नंदगोप नंद तथा ग्वालों के, कुमाराय उनके पुत्र को, गोविंदाय श्री भगवान को, जो इंद्रियों तथा गायों के प्राण हैं, नमः सादर नमस्कार, नमः नमस्कार। अनुवाद। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो आज हम लोग कुंती महारानी के द्वारा बोला गया चौथा श्लोक बोल रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके पहले श्लोक में, सबसे पहले श्लोक में कुंती महारानी भगवान के कुछ गुणों को प्रतिपादित करती है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। यह परमेश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको परम पुरुष के रूप में, आदि पुरुष के रूप में, परमेश्वर के रूप में, आप प्रकृति के परे हैं। आप यद्यपि सभी जीवों के अंदर और बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्तियों के लिए आप अलक्ष्य हैं। और फिर बाद वाले श्लोक में कहती है क्यों अलक्ष्य हैं? क्योंकि माया जवनिकाच्छन्नम, माया के पर्दे द्वारा भगवान अपने आप को छुपाए रखते हैं। किनके लिए? अज्ञों के लिए, जो अज्ञानी हैं, जो मूढ़ है, जिनकी बुद्धि पशु जैसी है, जो मैं और तेरा करने में विश्वास रखते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति ही बना रखा है, ऐसे लोगों के लिए भगवान लक्षित नहीं है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम। आप अधोक्षज हैं। आप इंद्रिय जनित ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है, वो ज्ञान आपको पाने में हमेशा अधः रहता है, नीचे रहता है। उस ज्ञान के द्वारा आप नहीं प्राप्त हो सकते हैं। आप अव्ययम हैं। और अगर कोई मूढ़ व्यक्ति आपको देखता भी है तो भी वो नहीं दिखता है। यथा नाट्य दरो यथा। तो इस प्रकार इस श्लोक में कुंती महारानी हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के बारे में बता रही है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है वो योग्य नहीं है आपके पास पहुंचने के लिए। और कौन योग्य है उसके बाद वाले श्लोक में बता रही है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम। यद्यपि ये व्यक्ति, ये लोग भी आपकी लीलाओं के तत्वों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये योग्य व्यक्ति हैं। और इसलिए आप ऐसे महान लोगों को भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं।
लेकिन मैं तो ये भी नहीं हूँ, मैं तो इतनी नीच हूँ। इसलिए बता रही कुंती महारानी, कथम पश्येम कि मैं स्त्रिय, कि मैं तो स्त्री जाति की हूँ, तो मैं तो आपको कैसे देख सकती हूँ। कथम पश्येम, पश्येम मतलब कैसे जान सकती हूँ, कैसे देख सकती हूँ। लेकिन सचमुच कुंती महारानी देख रही है भगवान को। वो देख रही है, इसलिए वो बता पा रही है कि कौन नहीं देख सकता है। वो देख रही है, जो व्यक्ति देख रहा है वही तो समझ सकता है भगवान को। तो वो देख रही है, इसलिए क्या कह रही है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। तो सचमुच जान रही है भगवान को, लेकिन अपनी दैन्यता के कारण कुंती महारानी बता रही है कि मैं तो एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं समझ सकती हूँ। इसलिए क्या कर रही है, इसलिए इन दो श्लोकों में खाली अपना प्रणाम कर रही है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है आपको समझने के लिए, इसलिए मैं खाली अपना प्रणाम आपको करती हूँ। तो ये 21वां श्लोक और 22वें श्लोक दोनों प्रणाम मंत्र हैं जो कुंती महारानी भगवान को कहती हैं। तो कृष्णाय, कृष्णाय मतलब भगवान कृष्ण को, जो अभी हम पढ़ेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्णाय पे क्या टिप्पणी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, आप वसुदेव के पुत्र को मैं प्रणाम करती हूँ। देवकी नंदनाय च, आप देवकी नंदन को मैं प्रणाम करती हूँ, या देवकी को आनंद देने वाले, नंदन का मतलब होता है आनंद देने वाले। तो आप वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको वासुदेव के रूप में प्रणाम करती हूँ। मैं आपको कृष्ण के रूप में प्रणाम करती हूँ। आप देवकी नंदन के रूप में प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद नंद गोप कुमाराय, जो नंद नंद बाबा हैं और जो दूसरे गोपगण हैं। तो नंद बाबा ही उनके पिता हैं, लेकिन दूसरे गोपगण को क्यों इसलिए लिखा कि दूसरे गोपगण भी वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करते थे। इसलिए नंद गोप कुमार है, आप नंद के और अलग अलग गोपों के कुमार हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और अंत में गोविंदाय, मैं आपको गोविंद के रूप में प्रणाम करती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल अर्थ है इसका कि मैं आपको अलग अलग भगवान के नामों के पीछे क्या क्या उनका उद्देश्य है कुंती महारानी का, वो आज हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं इनके पीछे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सभी अवतारों में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए कह रहे हैं कृष्णाय। भगवान को कृष्णाय क्यों कह रही है कुंती महारानी, कि सभी अवतारों में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए कहा जा रहा है भगवान को कृष्णाय। अब देखिए क्यों भगवान को श्रेष्ठ बताया गया है, वो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि सभी अवतारों की श्रेणी में भगवान को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है, उसका उदाहरण एक प्रभुपाद जी देते हैं, हम तात्पर्य से पढ़ेंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खाली इतना बोल दिया कि सभी अवतारों में श्रेष्ठ है, इसलिए कृष्णाय करके संबोधित कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि जिन्होंने आपका प्रेम प्राप्त किया है उसमें मेरे भाई वसुदेव जी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने उनको पिता के रूप में चयन किया है, इसलिए कह रहे हैं वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो ये वो मेरे भाई हैं, और मेरे भाई होने के नाते मैं और भी ज़्यादा आपके नज़दीक आ गई हूँ, क्योंकि मैं आपकी बुआ हो गई हूँ, इसलिए मेरे भाई को आपने पिता के रूप में चयन किया है, इसलिए कह रही है वासुदेव। तो जब वसुदेव जी के घर में भगवान प्रकट हुए थे तो देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के वादित वो मृदंग और अलग अलग भेरू ये सब बजाए थे, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी, ये लिखा है भागवतम में। तो वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी, क्योंकि भगवान सभी देवता बड़े खुश हुए जब वसुदेव जी के घर भगवान प्रकट हुए, इसलिए वसुदेव जी बड़े भाग्यशाली हैं। और चूंकि मैं उनकी बहन हूँ, इस बहाने मैं आपके पास आई हूँ, तो इसलिए सब कृष्णा के बाद क्या नाम ले रही है, वासुदेव। उनके आगे कह रही है कि उससे भी कहीं ज्यादा आपकी माता को और ज्यादा प्रेम प्राप्त हुआ है आपके प्रति, और इसलिए वो और भी ज्यादा भाग्यशाली है, और उन्होंने अपने आप को दूसरे लोगों से इसलिए ज्यादा भाग्यशाली बनाया है क्योंकि आप उनके गर्भ में प्रकट हुए हैं,
इसलिए कहा जा रहा है देवकी नंदनाय च। तो जब भगवान देवकी के गर्भ में थे तो सब देवता आते हैं कंस के जेल में और माँ देवकी को प्रार्थनाएं करते हैं। ये सब भागवतम में वर्णन है। तो इसलिए कहा है कि वसुदेव जी से ज्यादा सौभाग्यशाली देवकी है, क्योंकि आप देवकी के घर में प्रकट हुए हैं, इसलिए कह रही है देवकी नंदनाय च। तो ये कितना अच्छा आचार्य अर्थ बता रहे हैं। अभी ऐसे ही हम प्रार्थना पढ़ते तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च का क्या अर्थ है। फिर आगे कह रहे हैं कि नंद महाराज को उससे भी कहीं अधिक प्रेम प्राप्त हुआ था, इसलिए वो और भी ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों अधिक प्रेम प्राप्त हुआ था? क्योंकि उन्होंने आपकी कौमार लीलाओं का आस्वादन किया था, इसलिए लिखा है नंद गोप कुमाराय। कुमार का अर्थ होता है एक साल से लेके 5 साल तक की अवस्था। तो यद्यपि आप प्रकट तो मथुरा में हुए थे, लेकिन आप तुरंत आ गए वृंदावन गोकुल में आ गए, और नंद महाराज और माँ यशोदा को आपने आपकी कुमार लीलाओं का आस्वादन करने का अवसर दिया। इसलिए नंद महाराज देवकी और वसुदेव जी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए आपने नंद महाराज को आपकी कुमार लीलाओं का माधुर्य चखने दिया, इसलिए नंद महाराज और ज्यादा भाग्यशाली हैं। और यशोदा महारानी उससे भी कहीं अधिक ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनको आपने अद्भुत प्रेम दिया, जिसका वर्णन 31वें श्लोक में किया जाएगा। अभी कौन सा श्लोक है? 21वां श्लोक। तो कुछ श्लोकों के बाद यशोदा महारानी के सौभाग्य का वर्णन किया जाएगा। लेकिन नंद गोप में यशोदा माता भी आ गई है। नंद महाराज का वर्णन तो उनकी वाइफ का भी वर्णन हो गया है, इसलिए यशोदा माँ का नाम लिखा है। तो आपने इनको सबको कौमार लीलाओं का आस्वादन दिया है। कौमार का अर्थ 1 से 5 साल, 6 से 10 साल को पौगंड लीला बोलते हैं, और 11 से 15 साल को कैशोर लीला है ना। तो भगवान की 3 अवस्थाओं में लीलाएं हुई, कुमार अवस्था, पौगंड और कैशोर। किशोर के बाद वो किशोर ही रहे, उसके बाद वो फिर वो मतलब उससे बड़े नहीं वो। और इसलिए चूंकि आपकी कैशोर अवस्था की लीलाएं कौमार अवस्था की लीलाओं से अधिक मधुर हैं, इसलिए भगवान को गोविंद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपकी जो कौमार उम्र की लीलाएं हैं, उनसे कहीं ज्यादा आस्वादन कौन सी उम्र की लीलाएं हैं? कैशोर उम्र की लीलाएं। इसलिए भगवान को क्या नाम दिया जा रहा है? गोविंद। और गोविंद नाम कैसे मिला है? वो उनकी कैशोर अवस्था में जैसे वो प्रवेश किए थे तो उनको गोविंद नाम दिया था। किसने दिया था गोविंद नाम? इंद्र ने, है ना। इंद्र ने गोविंद नाम दिया था। क्यों दिया था? जब भगवान से वो पराजित होते हैं और भगवान का अभिषेक सुरभि गायों के दूध से करते हैं, तो उस समय इंद्र उन्हें गोविंद नाम से संबोधित करते हैं। ये जगह कहाँ पे है? गोविंद कुंड। अभी भी परिक्रमा मार्ग में हम देखेंगे गोविंद कुंड पे जगह है। इसलिए गोविंद नाम आपकी कैशोर अवस्था से आपको मिला है, इसलिए गोविंदाय नमो नमः बोल रही है। अब गोविंद का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं? गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और गो का अर्थ गौ माता भी होता है। तो गौ माता को भी आनंद देते हैं गोविंद भगवान, इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। और गो का अर्थ भूमि भी होता है, भूमि, इंद्रियां, गाय, 3 अर्थ होते हैं। तो गोविंद का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि आप पे अपनी इंद्रियों को लगाता है। गो मतलब इंद्रियां। जो अपनी इंद्रियां आपकी सेवा में लगाता है, उनकी इंद्रियों को आप विंद कर लेते हैं। विंद मतलब समझा? विंद मतलब समझे आप लोग? विंद मतलब उनकी इंद्रियों को आप कब्जे में कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उनकी इंद्रियों को भगवान खींच लेते हैं, फिर और कहीं नहीं जाने देते हैं। इसलिए हम देखते हैं गोपियां जब भगवान के दर्शन करती थी तो उनको पलकें झपकाती थी, तो वो भी उतना समय भी उनको सहन नहीं होता था। वो ब्रह्मा जी को मूर्ख बोलती थी कि ऐसी पलकें क्यों बनाएगी जिससे कि हमें झपकानी पड़ती है। तो ये मतलब गोपियां बोलती कि हम चाहते हैं कि कृष्ण को भूल जाएं, लेकिन हम भूल नहीं पा रहे हैं।
तो इसलिए भगवान का नाम गोविंद है कि भगवान सबकी इंद्रियों को खींच लेते हैं, जो इंद्रियां हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब देखिए, इतना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे बोलते हैं, इसके आगे श्लोक में नहीं बताया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता देते हैं कि जो इस गोविंद के रूप का आस्वादन करने वाले हैं, उनका वर्णन अभी हुआ नहीं है। इस श्लोक में कहां तक का वर्णन हुआ है? यशोदा का हुआ है, नंद महाराज का हुआ है, लेकिन उससे आगे गोविंद के रूप का जो आस्वादन करने वाले हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में, कौन आस्वादन करने वाले हैं? गोपियां। तो गोपियों का नाम इस श्लोक में उच्चारित नहीं किया है। गोपियों को प्रणाम, गोपीनाथ के नाम से भगवान को प्रणाम नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि चूंकि गोपियों का स्वभाव इतना अधिक विशेष था और उनके प्रेम का आस्वादन इतना अद्भुत था कि लोगों को, जिनकी योग्यता नहीं है ये समझने के लिए, उनसे बचने के लिए गोपियों का नाम नहीं दिया, लोग उसको गलत समझ लेंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कुंती महारानी ने गोपियों को नाम का, यहाँ पे नाम का वर्णन नहीं किया है। देखा आपने? बाकी स्पेशली नंद गोप कुमार है, नंद महाराज और यशोदा महारानी से भी ज्यादा भगवान के प्रेम का आस्वादन गोपियों ने किया है, लेकिन गोपियों का वर्णन यद्यपि इसमें है, लेकिन स्पष्ट रूप से, बाह्य रूप से नहीं बताया है, जिससे कि सामान्य लोग उसको गलत नहीं समझ लें। तो इतना सुंदर वर्णन इसमें लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में। और अब हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि भगवान सभी अवतारों में श्रेष्ठ है, सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, इसलिए कुंती महारानी ने क्या नाम कहा? कृष्णा है। अब क्यों श्रेष्ठ है? अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो देखिए, हम लोग सब आचार्यों की कनेक्शन प्रभुपाद जी के तात्पर्य से है। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पूरा श्लोक, ये लाइनें किस पे? कृष्णाय पे। तो आगे बता रहे हैं क्यों सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। तुम कह रहे हैं प्रभुपाद जी, श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, इसलिए श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे कि उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। समझ रहे हैं बात को आप? क्या बताना चाहते हैं इसमें प्रभुपाद जी? कि अब तो राजाओं का जमाना नहीं रहा। एक तरह से आप समझ लीजिए, राजा मतलब आप समझ लीजिए आज प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को हम राजा समझ लेते हैं। अब एक राजा से संपर्क करना या उनके घर में जाना, अगर हम दिल्ली जाएं, चाणक्यपुरी में जहाँ रहते हैं, तो एक संभव बात है या असंभव बात है? असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एक राजा के घर में प्रवेश करना। भाई मान लो नरेंद्र मोदी की तो खैर शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, लेकिन कल को मान लो कोई राजा के बच्चा हो, हम देखने जाए तो कितनी मुश्किल है। तो भगवान राम राजपुत्र थे, इसलिए भगवान राम को मिलने जाना या सामान्य गांव के लोगों के लिए या अयोध्या वासियों के लिए अंदर रहे महल में जाना संभव नहीं है, क्योंकि राजा के बेटे हैं ना। लेकिन कृष्ण जानबूझ के क्या है, कृष्ण भी राजा के ही बेटे हुए, लेकिन कहाँ गए वो वृंदावन में चले गए। क्यों? जिससे कि सभी लोग उनका दर्शन कर सकें। ग्वाल बाल मतलब ये, वो तो सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी ग्वाल बाल के घर में क्यों गए? क्योंकि भाई ग्वालों के घर में किसी को भी रोक टोक तो है नहीं, कोई भी जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने अपने आप को और ज्यादा कॉमन बना दिया, सब लोग सरलता से भगवान से मिल सके, इसलिए भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा में ज्यादा दयालु हैं। ये अर्थ बताया गया है।
सही बात, बिल्कुल सिंपल बात बता रहे हैं। भाई राम से कौन कैसे मिल सकते हैं, राजकुमार है, लेकिन कृष्ण से सब लोग मिल सकते हैं। और वही हम देखते हैं, कृष्ण से सभी लोग मिलते थे, उनके दोस्त उनके कंधों पे चढ़ जाते थे और सब बाल लीलाएं करते थे। तो इसलिए श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान कृष्ण वसुदेव तथा देवी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। अब वो बताया कि वसुदेव और कुंती जी का क्यों नाम ले रहे हैं वासुदेव देवकी नंदन आए, क्योंकि उनका एक रिलेशन था कुंती महारानी का, उनके सगे भाई थे और उनकी भाभी थी। तो भगवान उनके रूप पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो कुंती महारानी के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया उन्हें प्रेम से संबोधित करने के लिए। इसलिए वासुदेव नंदनाय देवकी नंदनाय से दोनों का नाम संबोधित कर रहे हैं। किंतु अधिक, अब इसके बाद देखिए प्रभुपाद पूरे तात्पर्य में पे एक एक शब्द पे जा रहे हैं। पहले कृष्णाय पे गए, फिर वासुदेव पे गए, नंदनाय देवकी नंदनाय पे, और उसके आगे जा रहे हैं किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय हैं, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही है, उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। इस बात को ऐसे समझा जाए कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो सनातन हैं। सनातन मतलब भगवान की लीलाएं हमेशा चलती रहती हैं। सनातन मतलब समझ रहे हैं, भगवान का जो धाम इसमें वर्णन है ब्रह्म संहिता में, कृष्ण लोक में भगवान की लीलाएं नित्य चलती रहती है। और जब जब भगवान इस ब्रह्मांड में आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो जो लीलाएं वहां पे भगवान विहार करते हैं वही लीलाओं का दृष्टांत यहाँ बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए पूतना का वध किया, ठीक है, कंस को मारा, तो जब ये लीला इस ब्रह्मांड में पूरी हो जाती है तो तुरंत अगले ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। भौतिक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। मूल कृष्ण लोक में तो लीलाएं हमेशा ही चलती रहती है, लेकिन इसके अलावा जैसे यहाँ पे पूतना का वध किया, तो यहाँ पे पूतना का वध होने के बाद वापस पूतना का वध दूसरे ब्रह्मांड में होगा। तो इस प्रकार भगवान की लीलाएं राउंड द क्लॉक चलती रहती है, इसलिए भगवान की लीलाओं को सनातन बताया गया है। तो इसलिए ब्रजभूमि में जो भी लीलाएं भगवान की हुई, वही भगवान की लीलाएं वापस अब दूसरे ब्रह्मांड में हो रही है। जैसे यहाँ पे हो गई, अब दूसरे ब्रह्मांड में हो रही है, ऐसा समझिए। भगवान श्री कृष्ण व्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साथ सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रजभूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। अब ये पूरा किसके लिए बता रहे हैं, नंद गोप कुमाराया, उसके लिए बता रहे हैं। अब आगे देखिए, जो चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं बताते वो प्रभुपाद जी बता देते। क्या बता रहे हैं, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है। अब ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक हिंट दे दिया था ना कि गोपियों का नाम वर्णन नहीं किया कुंती महारानी, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा भाग्यशालिनी गोपियां हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ ये है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति और द्वितीय गोरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। कितना स्पष्ट लिख दिया है। दो चीजें, ब्राह्मण संस्कृति और गौ सेवा, जहां पे ये दो चीजों का अभाव है वहां पे भगवान कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो ब्राह्मण संस्कृति मतलब जो हम अपनी भक्ति योग का विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति है, ये ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति मतलब जो संस्कृति भगवान की भक्ति पे आधारित हो, जो इंद्रियों के संयम में, मन के संयम पे आधारित हो। ब्राह्मणों के क्या गुण है, शमो दम तप शौचम, शांति राजस, जो सुबह जल्दी उठना, 4 नियमों का पालन करना, ये ब्राह्मण संस्कृति है। और दूसरा क्या है,
ब्राह्मण क्या करता है, भगवान के संदेश का प्रचार करता है जो भगवान को अति प्रिय है। तो जहां इस चीज का अभाव होगा, और दूसरा गौ माता की रक्षा, इन दो चीजों का अभाव होगा, उस जगह से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए बताया कि मनुष्य जीवन की जो प्रगति है, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, वो इन दो चीजों पे टिकी हुई है, गाय और ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये हमारा ये श्लोक हुआ। अब हम एक और श्लोक ले सकते हैं, 5 मिनट बचे हैं, ले लें नहीं ले लें, बड़ा है श्लोक तो, लेकिन सिंपल हम ले लेते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। अब देखिए भगवान को प्रणाम कर रही है, कैसे बोल के, नमः पंकज नाभाय। नाभि मतलब भगवान का जो नाभि प्रदेश है वो कमल के आकार का है। और दूसरा अर्थ ये है कि भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और वो कमल जो है, उस कमल से ब्रह्मा जी आते हैं, और उस कमल की नाल में 14 भुवन है। आप समझ रहे हैं? गर्भोदक स्वयं विष्णु को पंकज नाभि कहा गया। क्या कहा है? पंकज नाभि। नाभि मतलब नाभि, और पंकज, पंकज मतलब उस नाभि से पंकज निकलता है, और वो पंकज ऊपर जाता है, और वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और जो पंकज की जो कमल के फूल की जो नाल, नाल को क्या बोलते हैं आप? स्टेम बोलते हैं, डंठल। उस नाल के अंदर 14 लोक हैं। कौन से 14 लोक हैं? भूर भुवर स्वर। वो किसमें है? अब आप अंदाजा लगाइए कैसे संभव है ये। कमल की नाल के अंदर 14 लोक है। तो हम सब लोग कहां पे? हम लोग सब कमल की नाल में हैं। हम लोग कमल की नाल में हैं। इसलिए भगवान को नाम कहा है नमः पंकज नाभाय। और एक जगह आचार्य कहते हैं कि जिनकी नाभि त्रिलोकात्मक है, भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल की नाल में 14 भुवन, 14 भुवन मतलब 3 लोक है, मतलब जिनकी नाभि त्रिलोकात्मक है, इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा है। तो नमः पंकज नाभाय। फिर क्या कह रहे हैं? नमः पंकज मालिने, जो सदैव कमल की फूल से सुसज्जित रहते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम है। नमः पंकज मालिने। नमः पंकज नेत्राय है, जिनके आंख कमल के फूल की तरह हैं, या फिर दूसरे शब्दों में जिनकी आंखें शीतलता प्रदान करती है कमल के फूलों की तरह। हम किन लोगों को? हम लोग जो भौतिक जगत के तीनों तापों से बड़े परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी हैं, हमेशा शोक के सागर में डूबे रहते हैं, अगर भगवान की आंखों के दर्शन करेंगे जो शीतलता प्रदान करती है, तो इसलिए भगवान को क्या कहा है? नमः पंकज नेत्राय। और सबसे आखिर में कह रहे हैं नमः पंकज आंग्रह। जो अंग्रह मतलब कमल, चरण। तो भगवान के चरणों पे कमल अंकित है, या भगवान के चरण कमल के पुष्प की तरह बड़े सुंदर हैं, या भगवान के चरण कमल की तरह बड़े कोमल हैं। इसलिए गोपियां कहती है कि हमें आपके चरण हमारे छाती पे रखने में भी वो लगता है कि आपको दर्द हो रहा होगा। तो इसलिए भगवान को कहा गया है नमः पंकज आंग्रहे। ठीक है, अब देखिए एक आचार्य हमारे क्या कहते हैं, कमल की माला भगवान को लक्ष्मी जी ने समर्पित की। कौन से श्लोक पे, किस पे कह रहे हैं? पंकज माली ने कमल की माला भगवान को लक्ष्मी जी ने समर्पित की, इसलिए उन लक्ष्मीपति को नमस्कार है। ये कब हुआ था पता है? समुद्र मंथन के समय पे लक्ष्मी जी ने कमल की माला सब जगह घूमी, लेकिन लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान नारायण को छोड़ के कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए लक्ष्मीपति को नमस्कार है। और कमल के नयन मनोहर एवं ताप निवर्तक जिनके नेत्र हैं उनको नमस्कार है। और कमल के चिन्ह से अंकित या कमल के समान कोमल जिनके चरण हैं उन श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो ये अलग अलग तरीके से
माँ कुंती भगवान को प्रणाम कर रही है। कमल से क्यों कर रही है? क्योंकि कमल इस भौतिक जगत में सबसे सुंदर फूल है। आज भी हम लोग, यस, हाँ, कमल की उत्पत्ति भौतिक जगत में नहीं हुई है। क्या क्या इसके पीछे कारण है? भगवान की नाभि से निकला है। बहुत सुंदर। इसलिए कमल को सबसे, भगवान की तुलना कमल से की जाती है। इसलिए भगवान के बड़े नाम है, सरोज हैं, अरविंद हैं, ये सब कमल की अर्थ हैं। सब सरोज हो गया, अरविंद हो गया, बहुत सारे ऐसे कमल के अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसलिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं किसी भी बहुत नहीं, ये तो 21वां है तात्पर्य। यहाँ भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्य के शरीर से अलग करते हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। तो हमारे शरीर में भगवान के शरीर में क्या अंतर है वो बताया जा रहा है। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। मतलब कुंती महारानी अपने आप को बता रही है कि मैं स्त्री हूं, इसलिए मैं आपको समझ पाने में असमर्थ हूं। इसलिए कुंती महारानी कह रही कि जो सामान्य व्यक्ति हैं हम लोग, उनको भगवान के दिव्य गुणों का आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की जो दिव्य मूर्ति मंदिर में है उसी में भगवान के दर्शन करने चाहिए। वो ही भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं जिससे कि हम उनके दर्शन कर सकें। हम अभी आध्यात्मिक चीजों को देखने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए भगवान जानबूझ में भौतिक तत्वों में प्रकाशित होते हैं जिससे कि हम उनके दर्शन कर सकें। यद्यपि फिर वो चीज भौतिक नहीं रहती है। अगर भगवान इस फोटो में प्रकट हुए हैं तो ये फोटो फिर फोटो नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ये भक्ति योग का विज्ञान है। भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। बताया कि 8 जगह भगवान प्रकट हो सकते हैं। कौन सी 8 जगह अभी तात्पर्य में हम देखेंगे। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। अर्चा विग्रह मतलब भगवान जो हमारे सामने भौतिक तत्वों से बने हुए रूप में, यद्यपि वो चीजें फिर भौतिक नहीं रह जाती हैं। जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं सहित समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु का क्या, भगवान गर्भोदकशाही विष्णु है, वो क्या करते हैं? देखिए, जो महाविष्णु हैं वो असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। और फिर महाविष्णु का एक और रूप है गर्भोदकशाही विष्णु, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। सब ब्रह्मांडों का निर्माण किसने किया? महाविष्णु ने। सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा महाविष्णु हैं। सभी जीवात्माओं के, सभी ब्रह्मांडों के सभी जीवात्माओं के परमात्मा गर्भोदकशाही विष्णु हैं। और एक एक ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा हैं उनके परमात्मा क्षीरोदकशाही विष्णु हैं। समझे बात को? 3 परमात्मा है। महाविष्णु जो सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा है, गर्भोदकशाही विष्णु जो सभी ब्रह्मांडों के सभी जीवों के परमात्मा है, और क्षीरोदकशाही विष्णु जो एक ब्रह्मांड के सभी जीवों के परमात्मा है। तो गर्भोदकशाही विष्णु सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं और उनकी नाभि से प्रवेश होने, जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। अब ये भगवान इन तत्वों में जाने के लिए स्वीकार करते हैं, जबरदस्ती नहीं जाते हैं। हम तत्वों में जबरदस्ती आते हैं, हम माँ के गर्भ में जबरदस्ती भेज दिए जाते हैं भौतिक तत्वों के अंदर, लेकिन भगवान भौतिक तत्वों को स्वीकार करते हैं। समझ रहे हैं शब्दों का फेर क्या है? भगवान स्वीकार कर रहे हैं। क्यों?
अपनी कृपा हम लोगों पे बताने के लिए किस इस बहाने हमें मेरा दर्शन तो करे ये लोग। इसलिए जितने बड़े बड़े भगवान के जो स्वयंभू रूप प्रकट हुए, जैसे गोविंद देव जी हैं, बाके बिहारी, ये सब भगवान ने अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए अपने भक्तों की शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए इन रूपों में। समझे आप बात? जिससे कि लोग और भी देखें, और भी ज्यादा लोग देखें और उनका सबका कल्याण हो। तो भगवान ऐसे भौतिक तत्वों को स्वीकार करते हैं। तो ये कौन कौन से तत्व हैं बताए हैं? ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। यथा मन के अंदर बना रूप, एक रूप कौन सा है? जो मन के अंदर बना है। जैसे हमने भगवान का दर्शन किया, ये राधा श्याम सुंदर है, ठीक है, हम इनका दर्शन कर रहे हैं, तो अब मन में इस रूप का स्मरण कर सकते हैं। रूप हमने कहाँ बनाया? मन में। तो पहले हम कहाँ बना सकते हैं भगवान का रूप? मन में। दूसरा बता रहे हैं लकड़ी से बना रूप, तो हम अलग अलग जगह देखते हैं लकड़ी से रूप बनते हैं। तीसरा मिट्टी का रूप। चौथा धातु, धातु मतलब मेटल। पांचवा रत्नों से। छठा रंगों से। और सातवां रेत पे, मिट्टी पे अंकित किया रूप इत्यादि। एक और रूप है, सात, टोटल 8 है, एक सात ही लिखा है उसमें। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान रस और आकृष्ट हो। ये पूरा भगवान, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो भगवान के दर्शन आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कर सकते, उनको मंदिर में जाना चाहिए और भगवान की शिव मूर्ति के सामने ज्यादा से ज्यादा टाइम खड़े रहना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, भगवान के एक एक अंग को देखना चाहिए। जैसे हम भगवान के चरण देख रहे हैं, तो हमें चरण देख के क्या हमें स्मरण करना चाहिए कि भगवान के चरण पूरी भौतिक जगत के आश्रय हैं, या भगवान के चरण हमें शीतलता प्रदान कर रहे हैं, या भगवान के चरणों के नाखूनों में से ऐसा दिव्य तेज निकल रहा है जिससे कि हमारे हृदय की पूरी गंदगी जा रही है। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। तो ये जब शास्त्रों के सब पॉइंट हम भगवान के चरणों को देख के स्मरण करेंगे, तो इसका मतलब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमने ऐसे ही चरण देख लिए तो हम क्या दर्शन कर रहे हैं? वो दर्शन नहीं हुए। जब हम भगवान के चरण दर्शन करें तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के चरणों में से एक ऐसी सुगंध निकल रही है जिससे पूरा भौतिक जगत में उस सुगंध फैल गई है। भगवान के चरण कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रों से भी ज्यादा ठंडक प्रदान करने वाले। ये सब बातें हमारे मन में आनी चाहिए जब हम भगवान के दर्शन करें चरणों के। अगर ये बातें नहीं आ रही है तो हम भगवान के दर्शन चरणों के नहीं कर रहे हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे भागवत में लिखा है, उद्धव जी बोलते हैं कि जब हम भगवान के चरण इस प्रकार के हैं जो एक छाता है, जिस छाता से हमेशा अमृत की बूंदें छलक रही है। तो जब हम भगवान के चरण देखें तो ये सब बातें शास्त्रीय हमारे मन में आनी चाहिए। और खाली हम ऐसे पैर देख रहे हैं कि चलो भाई, वो कौन से दिन राधा रानी के पैर दिखाए जाते हैं? कौन से दिन है? राधा अष्टमी। शायद मेरे हिसाब से वृंदावन में वो है, आखाती। हम चलो पैर चरण देख, अरे वो चरण देखो, अच्छा है, दर्शन करना चाहिए, लेकिन ये बातें हमारे मन में आनी चाहिए तो हम भगवान के चरणों के दर्शन कर रहे हैं। ये शास्त्र दर्शन हो गया है। हाँ, पतित पावनी गंगा भगवान के चरणों से निकली है। तो भगवान के चरण देखते हमें समझना चाहिए कि भगवान के चरण से पतित पावनी गंगा निकली है, या भगवान के चरणों के आश्रय में रह के हम अपना सभी अज्ञान बाहर फेंक सकते हैं। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। तो ये बातें, या भगवान के चरण इस प्रकार की हमेशा मधुमक्खी की तरह भगवान के चरणों को चूसते रहते हैं। तो ये बातें आनी चाहिए हमारे मन में, या हम एक पॉइंट बना दें कि चरणों के दर्शन करते टाइम ये बातें हमारे आनी चाहिए। वो पॉइंट को हम लर्न कर लें और फिर जब भगवान के चरणों के दर्शन करें तो ये आना चाहिए। जैसे भगवान के नाभि के दर्शन करें तो हमें नाभि देखते ही समझना चाहिए इस नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकला है, और ये नाभि से ही इस ब्रह्मांड के जितने भी कार्य शुरू हो रहे हैं नाभि से शुरू हो रहे हैं। क्रिएटिव फंक्शंस, जितने भी सृष्टि के रचनात्मक कार्य शुरू हो रहे हैं भगवान के ब्रह्मांड नाभि से शुरू हो रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे हृदय में आना चाहिए जब हम नाभि के दर्शन करें। और भगवान की नाभि से एक ऐसी सुगंध निकल रही है जिस सुगंध के कारण पूरा जगत पागल हो रहा है। या भगवान की नाभि से कमल नाल निकले जिसमें ब्रह्मा जी। तो ये सब पॉइंट हमारे आने चाहिए जब भगवान की नाभि के दर्शन करें। ऐसे दर्शन, ये पूरा कुंती महारानी ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही बताना चाहते हैं कि हम अभी ऐसे दर्शन करने के लिए योग्य नहीं हैं जो भगवान स्वतः भगवान के आध्यात्मिक रूप, लेकिन जब हम भगवान का मूर्ति देखें तो ये पॉइंट हमारे मन में आना चाहिए।
नहीं तो हम कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसे ही खड़े रहेंगे कि भाई सब लोग खड़े, हम भी खड़े हो जाएं, देखते रहें। वो भी देखना है, लेकिन देखना नहीं देखना एक जैसा हो, ना लक्ष्य से मूढ़ दशा, वो वैसा देखना हो गया, नटो नाट्य तरो यथा। तो ये दर्शन के स्टाइल बताइए, दर्शन कहां से करना चाहिए? चरणों से। लेकिन कुंती महारानी ने कहां से किया है? नाभि से। चरणों से क्यों नहीं किया है, वो अभी बताएंगे तात्पर्य में। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन कैसे, ये सब हम जितना भागवत पढ़ेंगे उसमें सब में अलग अलग चीजें, जैसे तीसरे स्कंद में है कपिल महाराज और देवहूति के संवाद में किस प्रकार भगवान के अलग अलग, भगवान के वक्ष स्थल को देखते हैं, छाती को देखते हैं, तो समझना चाहिए कि सभी दुनिया की सभी शक्तियां भगवान की छाती पे अंदर है, सभी देवता की शक्तियां सब भगवान की छाती से मिल रही है। तो ये सब हमारे हृदय में ये बातें आनी चाहिए। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, अतः श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं। यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें, ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करने हेतु सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। देखिए पूजा मंदिरों की कितनी बड़ी महिमा बताइए। आज भी हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े धनीगर आज भी मंदिर बना रहे हैं, जैसे बिरलाओं का है, आज भी बिरलाओं के कहीं ना कहीं मंदिर चलते हैं, आपने देखा है कहीं कहीं कितने बड़े बड़े बिरला मंदिर हैं। जैसे सिंघानियाओं का एक जेके टेम्पल है कानपुर में। अब पहले आजकल उनकी संतानें तो अब नहीं बनवा रही, लेकिन बताया कि मंदिर बनवाने की कितनी बड़ी महिमा है। कोई भी मंदिर जाता है तो मंदिर में सीधा भगवान का दर्शन करता है, कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, तो जिसने मंदिर बनवाया उसकी उसके पुण्य की क्या सीमा है। इसलिए जब मंदिर की भूमि में मंदिर से कोई भक्त आते हैं लेने के लिए, बोलते हैं ना भाई आप भूमि के लिए दान दे रहे हो, तो कितना बड़ा, आपकी 7 पुश्तें भी भगवान के धाम जाएगी। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, लोग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अल्पज्ञानी लोगों को भगवान कृपा करने के लिए इतने बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन देते हैं। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। समझे आप बात को? कभी भी हम लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि हमें मंदिर जाने की आवश्यकता, समझना ही नहीं चाहिए। यद्यपि प्रभुपाद जी काफी जगह लिखते हैं कि मंदिर जाना सामान्य लोगों के लिए है, जो भगवान के उच्च भक्त हैं वो तो कहीं भी भगवान का स्मरण करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को उच्च नहीं मानना चाहिए, अभी हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में, अब देखिए प्रभुपाद जी शैली बता रहे कैसे करना चाहिए। उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांग, कमर, वक्षतल तथा मुख तक पहुंचे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कभी भी भगवान का मुख नहीं देखना चाहिए। पहले भागवतम में भगवान के मुख को दशम स्कंद बताया गया है, और पहले दोनों स्कंदों को भगवान के चरण कमल बताए। इसलिए हमारे महाराज कहते हैं कि पहले 2 स्कंद पढ़ोगे तो दीक्षा मिलेगी, इसलिए पहले 2 स्कंद जरूर पढ़ना चाहिए, तो ही दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान, पूरा भागवत भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए दशम स्कंद तक पहुंचते पहुंचते हम भगवान के मुख पे आते हैं। इसलिए पहले 9 स्कंद पढ़ना जरूरी है। उसी प्रकार से जब हम मंदिर में दर्शन करें तो सबसे पहले चरणों पे, फिर जांघों पे, फिर नाभि स्थल पे, इस तरह से दर्शन करना चाहिए। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अभ्यास किए बिना, अभ्यास मतलब मैंने जो बातें बताई कि कमल, चरण कमल देखे तो ये सब बातें हमारे आनी चाहिए मन में, ये अभ्यास है ये। और उसके बाद मुख देखना। अभी कभी कभी हम देखते हैं मंदिर में बहुत भीड़ होती है, हम हो सकता है हमें चरण कमल नहीं दिखे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मन में जब प्रणाम करें तो भावना ये होनी चाहिए हम भगवान के चरण कमल देख रहे हैं। श्री भगवान की, अब देखिए क्या कारण है कि कुंती महारानी ने पहले चरण नहीं देखे, पहले पंकज नाभाए क्यों बोला? वैसे तो उन्हें सबसे पहले पंकज आंग्रह बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले नाभि के दर्शन किए, फिर छाती के, फिर मुख के, और सबसे आखिर में चरणों के, जो कि सबसे पहले चरणों के करने चाहिए। तो उसका कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित हो जाते हैं। अब ये बात खाली प्रभुपाद जी ने बोली, दूसरे आचार्यों ने नहीं बोली, कि प्रभु भगवान को लज्जा आती कि भाई
ये मेरी बुआ होने से मेरे चरणों को देख रही है। इसलिए कुंती महारानी ने भगवान को उस लज्जा से बचाने के लिए कहां से दर्शन किए? अब ये सब भाव हम नहीं समझ सकते, आचार्य समझ सकते हैं। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। चक्र में समय मतलब अगर हम इस प्रकार से दर्शन करेंगे तो हमें भगवान के संपूर्ण श्री विग्रह का श्रीअंग का पूरा अच्छी तरह दर्शन हो जाता है। इसलिए इस चक्र से करना चाहिए। चरण, जांघ, कमल, वक्षतल, फिर छाती, फिर मुख, इस तरह से करना चाहिए। कुंती महारानी ने ऐसे क्यों नहीं किया, उसका कारण प्रभुपाद जी ने बताया। श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। देखिए कितने अद्भुत इनकी श्लोकों की टीकाएं हैं ना, कितना समझ में आता है हमें कि महाराज को, भगवान को प्रणाम करना, उस प्रणाम में भी क्या पीछे महिमा है। क्यों उन्होंने पहले कृष्णाय बोला, फिर वासुदेव बोला, फिर देवकी नंदन बोला, फिर नंद गोप कुमाराय बोला, फिर गोविंद बोला। तो ये सब हमें पता चलता है, जब हम ये अच्छी तरह पढ़े आचार्य की टीका, श्री प्रभुपाद की टीका, तो हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ वो एक जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा है। रंग हो गया, मन हो गया, लकड़ी, धातु, मिट्टी, एक और जगह, 8 जगह है टोटल कहीं ना कहीं है। पत्थर, हाँ पत्थर, यस पत्थर। पत्थर नहीं लिखा है इसमें, पत्थर हो गया 8 में, सही बात है, पत्थर में प्रकट होता है। मन, लकड़ी, मिट्टी, धातु, रत्न, रंग, रेत, हाँ पत्थर, हाँ पत्थर का, आरस का मूर्ति, पत्थर, सही बात है, पत्थर। जगत प्रभु तो आज जीत गए भाई। हाँ, नरसिंह भगवान भी खंबे से प्रकट हुए। हमारे ज्यादातर मंदिरों में सब पत्थर से ही मूर्तियां होती हैं सब। हरे कृष्णा। तो आज